चैनल डिफेंस 93 पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को करते हैं, यानी कि 10 क्वेश्चंस पर डे हम लोग करते हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है भाई, तो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं और आज हम फिर से आपके सामने 10 क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाई साहब एक बात तुम जान लो कि अगर एसएससी का एग्जाम देना है तो 75% आपका प्रीवियस ईयर से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी को हल्का सा ट्विस्ट कर देगा, हल्का सा घुमा देगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, बिल्कुल भी डरना नहीं है और बिल्कुल मजेदार तरीके से हो पढ़ेंगे हम लोग, बिल्कुल मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है एक भाई का कमेंट था कल के क्लास में कि सर हमको करंट अफेयर्स पढ़ना है। अरे भाई करंट अफेयर्स अभी तुम्हारा एग्जाम अभी 1 साल है, कम से कम अगस्त में है ना एग्जाम आपका अगस्त में है। अब काहे मरे जा रहे हो, करंट अभी का नहीं आएगा, जनवरी से पढ़ना। ठीक है, अभी इतना साल, अभी पहले 3 महीना अच्छे से पढ़ लो, 2 महीना। ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीना अच्छे से पढ़ लो। चलो तो ये पहला क्वेश्चन जो है कि ज्योतिराव फूले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए, फटाफट आंसर करिए कि ज्योतिराव फूले द्वारा सत्य, ठीक है, सत्य शोधक समाज, कौन सा समाज? सत्य। ठीक है, क्या था भाई? सत्य शोधक समाज। ठीक है, सत्य शोधक समाज। ठीक है मेरे भाई, तो क्या है आपका? सत्य शोधक समाज। ठीक है, हाँ, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब की गई थी और यह समाज की स्थापना क्यों किया गया था, यह भी बताइएगा आप सभी। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि यह जो समाज का स्थापना इस उद्देश्य से किया गया था, उद्देश्य समझ लो, ज्योतिराव फुले के द्वारा यह समाज का स्थापना किया गया था और इसका उद्देश्य यह था कि जितने भी शूद्र और अस्पृश्यता के लोग हैं उन सभी का उद्धार करना। समझ में आई बात? उन चीज से उन लोगों को उठाना। ठीक है, तो यह सत्य शोधक समाज का यही उद्देश्य था और इसका स्थापना जो है वह आपका 1873 में किया गया, याद रखना। ठीक है, आपका 1873 में सत्य शोधक समाज का स्थापना किया गया। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल के तरफ। ठीक है, याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्योतिराव फुले। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के तरफ चलते हैं। क्या है कि सूर्या महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? सूर्या महोत्सव। ठीक है, सूर्या महोत्सव लिख लेना यार, सूर्या महोत्सव, महोत्सव। ठीक है, सूर्या जो महोत्सव है वह किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, किस राज्य से संबंधित है? देखिए यहाँ भी सब। ठीक है, महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में सूर्या महोत्सव होता है। अच्छा, यह महोत्सव आपके सितंबर से जनवरी माह तक मनाया जाता है। ठीक है, सितंबर से भाई साहब जनवरी तक 1977 से स्टार्ट हुआ। समझते रहना सूर्या महोत्सव। इसमें होता क्या है इस महोत्सव में? तो सूर्या महोत्सव में होता क्या है मैं आपको बता दूं कि यह महोत्सव जो है ना बहुत ही मतलब हर एक वीडियोग्राफी फोटोग्राफी का प्रदर्शनी लगता है और वह सितंबर से जनवरी तक क्या करता है, वो चलता है। सूर्या महोत्सव केरल के तिरुवनंतपुरम में। क्लियर है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में फटाफट आप सभी एक बार बताइएगा। ठीक है, ये कला उत्सवों में से एक है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कला से भरपूर, यानी जैसे फोटोग्राफी क्या है, एक कला है। ठीक है, चित्रकारी कला है, तो उन सभी का प्रदर्शनी लगता है सूर्या महोत्सव। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए फिर केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम शहर से, तिरुवनंतपुरम से, ठीक है, संबंधित है। अब चलिए, अब क्या है आपका मुंद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? बताओ, मुंद्रा पावर प्लांट, मुंद्रा, ठीक है, मुंद्रा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो आप बताइए कि मोदी जी कहाँ के हैं? तो गुजरात के हैं। तो मुंद्रा पावर प्लांट जो है वह गुजरात के कच्छ जिले के मुंद्रा शहर में उपस्थित है। ठीक है, और यह क्या है आपका बिजली संयंत्र, यानी कि बिजली उत्पन्न करने वाली यह पावर प्लांट है, मुंद्रा संयंत्र। ठीक है, इस चीज को आप नोट डाउन कर लेना। मुंद्रा गुजरात के कच्छ जिले के एक जगह है मुंद्रा, जहां यह पावर प्लांट स्थित है। तो आप सभी अब समझिए कि मुंद्रा पावर प्लांट कहां स्थित है। ठीक है, चलिए फिर, बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करते हैं कि हिमालय किस पर्वत की श्रेणी में आता है? हिमालय जो है आपका वह किस पर्वत की श्रेणी में आता है? देखो भाई आपको हम बता दें। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का यह भी कमेंट था कि किस किताब से पढ़ें, किस किताब से नहीं पढ़ें। भाई अगर किताब से पढ़ना होता और किताब से सब कुछ समझ में आ जाता तो फिर शिक्षक नाम का कोई चीज भी नहीं होता, टीचर नाम का कोई चीज नहीं होता। ये बात अपने दिमाग में रख लो। ठीक है, शिक्षक इसीलिए है,
आपको समझाने के लिए। किताबी भाषा अलग होता है। कहा जाता है ना कि मैट्रिक एग्जाम देके जब बच्चा आता है तो पूछा जाता है कैसे लिखा, देख के आया तो कुल किताबी भाषा लिख दिया होगा तुम। एक अपने से लिखा हुआ चीज, अपने से समझा हुआ चीज, समझे, जिस भी चीज को, जिस भी क्वेश्चन को अगर हम जितना बार डिस्कस करा देंगे, बता देंगे, वो जिसे आप सुनते हैं और देखते हैं, यहाँ क्या फायदा होता है आप देखो। जब हम बोलते हैं तो आपके कान में मेरी ध्वनि जाता है, और साथ ही साथ जो भी हम चीज लिखते हैं, जैसे कि मुद्रा पावर प्लांट, मुद्रा प्लांट योजना जो भी है, तो ये कहाँ स्थित है, तो गुजरात के कहाँ पे, कच्छ जिले के कहाँ, कौन से शहर में, तो मुंद्रा शहर में। क्लियर है। इसका काम क्या है, तो यहाँ से बिजली उत्पन्न किया जाता है। यह सब चीजें अगर हम बोल रहे हैं और यह आप सुन रहे हैं तो आपको और अच्छे से सब कुछ आपको आपके दिमाग में बनते जा रहा है। समझे बात को। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सभी चीजें। ठीक है दोस्त, चलिए फिर अब हम बात करते हैं कि हिमालय जो है आपका हिमालय, ठीक है, हिमालय वह किस पर्वत, मतलब किस श्रेणी में आता है। ठीक है, तो वलित पर्वत श्रेणी में, वलित, ठीक है, वलित पर्वत श्रेणी में आता है। ठीक है मेरे दोस्त, हिमालय पर्वत जो है वो वलित की श्रेणी में आता है। वलित पर्वत को मूड़दार पर्वत भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, मूड़दार पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है, आप देखते हैं ना हिमालय कैसा है, मूड़दार है, ऐसे ऊपर नीचे इस टाइप का है ना। तो हिमालय जो है आपका वह वलित पर्वत श्रेणी में आता है, वलित की श्रेणी में आता है, और वलित को हम लोग मूड़दार पर्वत श्रेणी भी कहते हैं। इन सभी चीजों को आप नोट कर लिया करिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ठीक है, ये आपके आया हुआ क्वेश्चन है। एक बच्चा का यह भी प्रश्न था कि सर ये कैसे पता करेंगे कि ये आया हुआ था, क्योंकि एग्जाम तो ऑनलाइन होता है। आप मार्केट में जाइएगा और कहिएगा ना कि सर एसएससी आपको हम बता रहे हैं, एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक दे दीजिए, तो वह क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, उसमें सारा, जब भी आप एसएससी का एग्जाम देते हैं ना, तो सभी क्वेश्चन मिल जाता है एसएससी के साइट पे। ठीक है, चलिए फिर, बहुत बढ़िया। अब आप लोग चलिए, एक और प्रश्न है, और वह क्या है हम आपको बताते हैं। आपके सामने हम लगा देते हैं इस प्रश्न को, और यह प्रश्न क्या है देखिएगा। ठीक है, कि भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील क्या है। ठीक है, बताइए, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे जल की झील कहाँ है। सांभर। तो देखिए, सबसे खारे जल की झील कौन है, तो आपकी सांभर है। यहां से एक और चीज समझ गया, क्या है आपका, सांभर झील। सांभर जो झील है वह सबसे भारत की खारे पानी की खारे जल की झील है। अब यह स्थित कहाँ है, तो जाहिर सी बात है राजस्थान में, राजस्थान के जयपुर के निकट। ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर के निकट। अच्छा, जयपुर के एक और नाम से जानते हैं, पिंक सिटी, गुलाबी शहर। ठीक है, तो राजस्थान के जयपुर में सांभर झील स्थित है। क्लियर है, क्लियर है। तो और अब हम आपको बताते हैं कि ये जो आपका जो सांभर है, ठीक है, सांभर झील का यूज किस चीज में किया जाता है। ठीक है, तो सांभर झील का जो यूज है मेरे भाई, यह आपका किया जाता है, हम आपको बता दें कि खारे, यानी कि खारे जल की यह झील है, समझ गए। अब खारे क्यों है, तो इसे नमक उत्पादन में इसका बृहद उपयोग किया जाता है, यानी नमक के उत्पादन में सांभर झील का उपयोग किया जाता है। और यह जो आपका सांभर झील है वह आपके राजस्थान राज्य के जयपुर के निकट स्थित है। क्लियर है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर्देशीय खारे जल की झील किसे कहते हैं भाई साहब, तो राजस्थान को। ठीक है, राजस्थान में सांभर झील है वो। अब चलिए, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइएगा आप सभी कि मुझे क्या दिया है, कि मुझे पड़ी लाठियां भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी। यह जो उदाहरण है वह निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानी में से एक है। किससे संबंधित है, मुझे पड़ी लाठियां भारत में ब्रिटिश शासन की। ठीक है, मुझे पे पड़ी लाठियां, आप सभी जानते होंगे तो आप सभी कमेंट करिए। ठीक है, मुझे पड़ी लाठियां, मुझ पे हर एक लाठी है ना। सोचिए कितना स्वतंत्रता सेनानी जो थे हमारे, वह कितने साहसी थे वो लोग, और हमें स्वतंत्र करके चले गए। और आज हम लोग बहुत अजीबोगरीब हरकत करते हैं, हमें इसका बिल्कुल भी मोल नहीं है। हम बस बहुत एक ऐसे परिवेश हम एक क्रिएट कर दिए हैं, हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिए कि हर एक इंसान एक दूसरे से जल रहा है, कहीं कुछ हो रहे हैं, कहीं दंगा हो रहा है। यानी कि हम उस स्वतंत्रता का फायदा कुछ गलत तरीके से भी हम लोग उठा रहे हैं।
तो ये सब नहीं होना चाहिए। सोचिए, अपने इतिहास को पढ़िएगा ना, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़िए, तो पता चलेगा कितना हम लोग स्ट्रगल करके और इस बहुत एक स्वतंत्रता नाम का जो चीज होता है ना, जो एक आपके अंदर जो हर एक व्यक्ति में निहित होनी चाहिए, वो हम लोगों ने पाया है। ठीक है, तो बताइए आप सभी, कमेंट करिए। आपको हम बता दें, लाला लाजपत राय, आप सभी इनके नाम सुने होंगे। ठीक है कि मुझे पड़ी लाठियां भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत पर आखिरी किल साबित होगी, यह लाला लाजपत राय से संबंधित है। ठीक है, उन्हें यह जो चोट है लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लगी थी। यह जो चोट लगी थी उनको साइमन कमीशन एक आया था, एक कमीशन आया था। ठीक है, साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन एक आया था और साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में इन्हें लाठी से, वहां क्या हुआ कि विरोध कर रहे थे, कैसे भी विरोध होता है तो लाठी चार्ज हो जाता है पुलिस के द्वारा, तो वही लाठी चार्ज में इनको चोट लगा था, जिसमें ये उन्होंने यह बात कहा था। ठीक है, चलिए फिर, बहुत खूबसूरत। अब हम लोग चलते हैं एक दो और प्रश्न के तरफ, और वह प्रश्न क्या है कि हर्ज, ठीक है, किसकी इकाई, एक और प्रश्न है उसके पहले कि बताइएगा कि नीचे दिए गए कुछ हैं, ग्रह में से सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। ठीक है, तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है, सबसे दूर कौन है आपका, वरुण है। देखिए, सबसे दूर कौन है आपका भाई साहब, वरुण है। ठीक है, सबसे दूर कौन है आपका, वरुण है। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे नजदीक कौन है आपका, तो बुध है। ठीक है, बुध, फिर उसके बाद आता है आपका शुक्र, बुध, देखिए नोट डाउन करिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी। देखिए आपको हम बताते हैं, दूरी के हिसाब से सजा देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हुआ आपका बुध, फिर आपका क्या हुआ, शुक्र, फिर आपका होता है यहाँ पे पृथ्वी। ठीक है, देखिए कौन कौन सा हुआ, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। देखिए फिर आपका आता है मंगल, फिर आपका आता है बृहस्पति। ठीक है, फिर आपका आता है भाई साहब शनि। ठीक है, मंगल, देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, और आपका आता है शनि, अरुण और वरुण। ये शनि, ठीक है, ये हुआ आपका शनि, फिर आपका आता है अरुण, और फिर आपका आता है वरुण। ठीक है भाई, चलिए फिर क्लियर है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सबसे नजदीक बुध है, फिर शुक्र, पृथ्वी, पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, लाल यानी कि आपको लाल मिट्टी यानी कि लोहे युक्त मिट्टी किसका है, तो मंगल का है। ठीक है, ये सभी चीज जानना चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए फिर, बुध का एक भी उपग्रह नहीं है, ये सभी चीज आप जानिए। चलिए अब हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि हर्ज किसकी आवृत्ति है। ठीक है, आवृत्ति की एसआई इकाई जो है आपका हर्ज है। हर्ज किसकी एसआई यूनिट है, ठीक है, हर्ज। ठीक है, तो यह आपकी आवृत्ति की एसआई यूनिट क्या है आपका, हर्ज है। आप सभी जानते होंगे एसआई यूनिट किसका है, तो आवृत्ति की एसआई यूनिट क्या है आपका, हर्ज है। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान। ठीक है, तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है वह आपका हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए फिर, तो यह कहाँ है आपका, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद के तेलंगाना में राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, क्लियर है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है आपका, हैदराबाद के तेलंगाना में। ठीक है मेरे दोस्त, अब एक और जो क्वेश्चन है आपके होमवर्क के तौर पे है, और आप सभी उस क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन देखिए कि राज्य वित्तीय निगम, ठीक है, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, बताइएगा आप सभी। ठीक है, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि एसएफसी, ठीक है, एसएफसी स्टेट फाइनेंशियल, और ये कारपोरेशन राज्य वित्तीय निगम, ठीक है, फाइनेंशियल राज्य वित्तीय निगम किस वर्ष आपको एसएफसी पारित किया गया था। ठीक है, तो मेरे भाई बताइए किस वर्ष पारित किया गया था। ठीक है, तो यह है आपका 1951 में एसएफसी आया था। ठीक है, जिसमें कि 17 राज्यों में पारित किया गया था स्टार्टिंग के दिनों में। ठीक है, और अभी देश में 18 राज्य वित्तीय निगम में है, और इसमें कुछ खास है नहीं बताने वाला। राज्य वित्तीय निगम यानी कि स्टेट फाइनेंशियल, ठीक है, वित्तीय
कॉर्पोरेशन यानी कि निगम SFC 1951 में पारित हुआ। स्टार्टिंग में 17 राज्य और अभी वर्तमान में 18 राज्य हैं। और आपका एक होमवर्क के तौर पे एक क्वेश्चन है जिसका आप सभी आंसर करिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिएगा कि बताइएगा आप सभी कि पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते। ठीक है, क्या है आपका? पिस्तौल और बम इनकलाब नहीं लाते हैं, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, और यही चीज थी जिसे हम प्रकट करना चाहते थे। यह वाक्य निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानियों में से किसका है? बताइए। आपके पास ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। बताइएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, पिछले साल 2019 ठीक है 19 में। तो आप सभी एक बार इस क्वेश्चन का आंसर डिटेल्स में कमेंट करके बताइएगा, कहाँ, किस और किस कारण में। आपको सर्च करना होगा, सर्च करिएगा, जैसे ढूंढ के बताना होगा बताइएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चलिए फिर अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।